दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। सिटी समाचार आज आपार कार्ड को लेकर यहां पर कुछ अध्यापक हैं, जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने आए हैं। आपार कार्ड हम आपको बता दें कि आपार कार्ड जो है आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अनिवार्य कार्ड माना जा रहा है और उसको लेकर जो है काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। दिक्कतें क्या आ रही हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है काफ़ी अध्यापक लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं सर आपार कार्ड को लेकर। सर, जैसे कि आपार कार्ड हर विद्यालय को अनिवार्य कर दिया गया बनाना। इसमें समस्या ये आ रही है कि पहले जो हम लोग नाम बच्चों का फीड कर दिए हैं, अभिभावक आधार कार्ड बाद में दिए हैं, तो उसमें दोनों का नाम मिसमैच हो रहा है। इसके कारण किसी का आपार कार्ड बन नहीं पा रहा है और यहाँ पे शासन द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा बेसेदार रोज प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप 2 हफ्ते में इसको पूरा करके दीजिए। और हम लोग का ज्ञापन पूरा प्रबंधक संघ डीएम साहब को दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम से, कि हम लोग को पावर दी जाए, जो नाम वगैरह सुधार करना है विद्यालय के पावर दिया जाए, विद्यालय सुधार कर ले। और जो कई हफ्तों लग जा रहे हैं आधार कार्ड बनने में, जगह जगह कैंप लगवा कर बच्चों का आधार कार्ड बनवाया जाए, जिससे कि अभिभावक को भी परेशानी ना हो और विद्यालय को भी कोई समस्या ना हो। अच्छा सर, ये जो देखा गया है कि आधार तो कंपलसरी किए हुए हैं, आधार में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। किसी में कुमार गायब है, किसी में पीछे का उसका सर नेम गायब है, यानी वो दिक्कतें आपको ज़्यादा परेशान कर रही वही हैं। परेशानी हो रही है। इसके लिए हम लोग को बीआरसी से फार्म भर के बीएससी यहाँ दौड़ना पड़ रहा है और कोई गार्जियन 2 दिन बाद दे रहा है, 4 दिन बाद दे रहा है, बार बार आना पड़ रहा है। वही मांग है कि हम लोग को पावर दिया जाए, जो नाम वगैरह करेक्शन है हम लोग करें, जिससे हम लोग अपार आईडी बनाने में सरकार का सहयोग कर सकें। देखिए, ये बनाने की बात है, क्योंकि जो करप्शन जो अभी आधार कार्डों में अभी तक, मुझे लगता है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जहां पर आइडेंटिटियों की बौछार है, लेकिन उसका करप्शन जो है वो आज तक पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। आधार में गड़बड़ी, उसके पहले जो निर्वाचन कार्ड में गड़बड़ियां होती थी, अब आधार में गड़बड़ियां हैं। अब उस आधार की गड़बड़ियां जो है अध्यापकों के साथ साथ छात्रों को भी भुगतनी पड़ रही है। छात्र का नाम गड़बड़ हो जाए, बाद में नौकरी की दिक्कत में उन्हें परेशानियां होंगी। सरकार की मंशा क्या है उसमें ठीक है, लेकिन अगर सर आपार कार्ड नहीं बनता है तो क्या दिक्कत होगी छात्रों के लिए? अगर आपार नहीं बनता है अपार कार्ड, तो अपार कार्ड इसलिए मैंडेटरी किया जा रहा है। पहले होता क्या था, बच्चा कहीं दूसरे जगह गया तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था, तब एडमिशन होता था और चीज़ें होती थी। नौकरी में जाता था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता था। तो ये एक डिजी लॉकर बनाए हैं, अपार डिजी लॉकर है, जो हर जगह मैंडेटरी रहेगा। 1 क्लिक में वो विद्यालय या वो विभाग, कोई भी विभाग चाहेगा, उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री जान लेगा कि वो बचपन से अभी तक कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट कितना प्रतिशत पाया है, वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध मिलेंगी। और इसको बनाने के लिए विद्यालय के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें पहले तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं किया गया था, फिर मैंडेटरी किया गया आधार कार्ड। तो उसमें और विद्यालय जो पहले से नाम फीड किया था, दोनों में मिसमैच आ रहा है। तो मिसमैच आ रहा है तो विद्यालय में जो पहले से नाम फीड है उसको चेंज करने के लिए हम लोगों को SO3 फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। फिर आज कोई एक आधार लेके आ रहा है पार बनवाने के लिए, 10 दिन बाद कोई आ रहा है, तो बार बार हम लोगों को दौड़ के जाना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये पावर विद्यालय को दिया जाए उसमें सुधार करने के लिए। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों का जो आधार बना हुआ है जिस पे केवल सन लिखा हुआ है, जन्म तिथि नहीं लिखा हुआ है, जन्म तिथि पूरी गायब सन है, केवल सन उस पे लिखा हुआ है, वो चीज़ आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बन नहीं पा रहा है अपार। जरा सा भी एक स्पेलिंग फॉल्ट है, वो तो सुधार के लिए पावर दिया गया है, लेकिन उसमें अगर पूरी टाइटल जोड़ना और घटाना है तो वो विद्यालय के पास पावर नहीं है, जिसकी वजह से या तो विद्यालय एक कर्मचारी स्टाफ रखे जो रोज दौड़ के जाए कार्यालय जाने पे कार्यालय के कर्मचारी जो है सहयोग तो कर रहे हैं, पर उनके पास भी समय अभाव है कि एक साथ सबका नहीं कर पा रहे हैं। तो आज कल परसों इसी तरह दौड़ना और धूपना ये चीज लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारा काम नहीं हो पा रहा है। सर ये बताइए कि आखिर जब छात्र विद्यालय में पढ़ता है, उसका डेटा जो उस विद्यालय में पहले से ही मौजूद होता है, तो आधार को ही क्यों चुना गया कि आपार से बनाने के लिए? जी हाँ, अगर उस डेटा से लेते तो शायद ये आपने बढ़िया बात कही। जैसे पहले से बच्चे का नाम जहाँ फीड है वहां से हमको टीसी मिली और हमने अपने यहाँ SR रजिस्टर में दर्ज कर लिया, वही चीज हमारे यूडाइस में दर्ज कर लिया। लेकिन अगर उसको मैं इंपोर्ट किया, वहां से यूडाइस में दूसरा दर्ज है, या वो आधार बाई दिए जाके डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लिया या नाम टाइटल चेंज करा लिया है, तो वो मिसमैच कर रहा है। अब बताइए उसमें हम SR बदले कि यूडाइस में बदले, ये दोनों संकट विद्यालय के ऊपर है। इसके निस्तारण के लिए विभाग कोई कार्यवाही करे, इसका कोई उचित। और दूसरी चीज, बिना अभिभावक सहमति के हम अपार कार्ड नहीं बना सकते हैं,
खामखा विद्यालय के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जब तक अभिभावक आके विद्यालय पे सामने सिग्नेचर न कर दे, मानते हैं हम बच्चों को फॉर्म दे दिए, बच्चे अपने ही भर के सिग्नेचर करके दे दिए, कल को अभिभावक मुकर गया कि मैं नहीं दिया हूँ, मैं नहीं किया हूँ, वो जब तक विद्यालय नहीं आते हैं तब तक नहीं हो पाता। जब आते हैं तो हम लोग उसको अपार बनाने के लिए जब अप्लाई करते हैं, पता चला मिसमैच हो गया, अब फिर हम दौड़े उसके लिए सही कराएं, तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर आधार के हिसाब से आपने सारा डेटा क्लियर कर दिया जी। तो बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे संशोधन बिल्कुल में दिक्कत आ सकती है। उसमें एसआर रजिस्टर में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, वो दिक्कतें आएंगी। आएगा? नौकरी पाने में दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत हो सकती है कभी भी। यानी कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको जो है सरकार बस ऐसे ही लेके खत्म करना चाह रही है। सरकार का आदेश है 100% किया जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो एकदम नहीं होने लायक है, समय नहीं दे जो रहे। नहीं, समय की तो बात अलग है। समय हम जो दौड़ के जाएंगे वो चीज हमारा नहीं अगर क्लियर हो पा रहा है तो हम समय लेके ही क्या करेंगे। तब तक जब तक हमारा क्लियर ना हो, इसके लिए स्पेशल बेंच बैठाई जाए, बेंच बैठा के हर विद्यालय वार ये लोग भेजें, एक एक दिन का समय दें, भेजें, उसको सही कराएं, क्या समस्याएं आ रही कुंभ हैं। जैसी स्थिति होगी सर, जो मांग कर रहे हैं आप, कुंभ जैसी स्थिति होगी वो। अब सर ये तो अब सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करे। हम लोग तो सरकार का सहयोग करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक जिले में अगर इस तरह का कैंपिंग वाला काम कर लिया जाए तो आप सोच लीजिए कि कितने छात्र छात्राएं, कितने अभिभावक एक साथ जुड़ेंगे एक जगह पे। अगर आप उस तरह का कैंप खुल गया तो उसको रोक कैसे पाएगा वो कोई? चीज बीआरसी से मैसेज आ रहा है कि आप लोग अपार आईडी मेला लगाइए और फोटो भेजिए, विद्यालय पे अपार आईडी मेला लगाइए और फोटो कभी भेजिए। आपने अपने रिवर्जन में इस बात को कहा कि लोगों को अवेयरनेस अगर इतनी फैल गई, अगर लोग आ जाएंगे सही कराने तो कर पाएंगे उसको एक साथ? बिल्कुल, पाएंगे। अपने विद्यालय में जो हमारे गार्जियन आएंगे, जो समस्याएं हैं उसको हम नोट करेंगे, नोट करने के बाद उसका प्रयास करेंगे, लेकिन जब हमको पावर होगी तब। देखिए ये जो मसला है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर है कि जो अवेयरनेस तो लोगों को बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, लेकिन अध्यापकों का ये कहना है कि काम करेंगे, लेकिन अगर उस तरह से उन्हें पावर दिया जाता है, यानी हर चीज के संशोधन को लेकर उनके पास अगर पावर है तो वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जगह अगर दौड़ना पड़ेगा, आधार का संशोधन भी उनके पास पावर नहीं है। हर जगह बनाया गया था, अभी आधार वाला जो सिस्टम था सेंट्रल से हटाकर सिर्फ बैंकों में कर दिया गया। बैंकों में आप जानते होंगे कि पैसा निकासी जमा करने वाले लोगों की भीड़ तो होती है, उसके बाद आधार वालों की भीड़ होती है, और उसमें जो है जहां तक घटनाएं घटित होती है उसमें प्रशासन को ही देखना पड़ता है। तो पहले आधार की व्यवस्था करें, उसके बाद इनसे बात करें। क्या हम जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, और इससे के बाद क्या दिक्कत हो सकती है? सर दिक्कत ये है, बताया ये जा रहा है कि सर लोगों ने हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने बताया है, चूंकि उसी चीज़ को बार बार रिपीट करके बताना बेहतर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे पाए जा रहे हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं, और जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है, अगर उसको आधार बनवाना है तो उसके लिए निवास बनवाना है, और निवास बनवाने के लिए आधार मांग रहे हैं। तो कहीं से कोई विकल्प छोड़ा नहीं जा रहा है, कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, जो कि बहुत पहले लोगों ने ऐसे कुछ हुए हैं बच्चे जिन्होंने ये कभी एक्शन लिया ही नहीं कि हमको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, न जन्म प्रमाण पत्र लिए अस्पतालों से। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उनको मिल नहीं पा रहा है। तो इस नाते हम बहुत सारी बातों को ना कह के ये कहा जाए कि जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, अगर उनको अथॉरिटी दी जाए सारी चीज़ें सुधार करने का, और समय अगर देते भी हैं, अगर अथॉरिटी नहीं देते हैं तो शायद ये चीज़ हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि सिंपल सी इसकी बात है कि अगर आपार आईडी बनाई जाए तो विद्यालय का जो डेटा उनके पास मौजूद है उसी के आधार पर बना दिया जाएगा। जी। अगर उससे बन जाता है तो आधार में भी संशोधन बड़े आराम से हो जाएगा। ये आसान भाषा में। बिल्कुल। चलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपार आईडी को लेकर अगर जो भी कवायतें यहाँ चल रही है, जो जिसको लेकर जो है यहाँ जिलाधिकारी का कार्यालय पर ये पहुंचे हुए हैं, जो गड़बड़ियां छात्रों के अभिलेखों में आ रही, उसको लेकर ये काफी चिंतित हैं, और जिलाधिकारी को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके बातों को सुना जाए और उन्हें कुछ ऐसा पावर दिया जाए कि जो बेसिक चीजें हैं और घटा सकते हैं वो उनको पावर देना चाहिए। हालांकि आधार कार्डों का जो संशोधन इनके हाथ में तो ना आया है ना होगा, ये तो जानने की बात है, लेकिन को ये चाहिए कि शुरू से ही बच्चा कक्षा 1 से लेकर अगर उनका डाटा हर विद्यालयों में है तो उस आधार पर अगर आधार कार्ड की संतुष्टि दी जाए और आधार कार्ड में आधार कार्ड में संशोधन किया जाए तो वो कार्य बेहतर हो सकता है। आधार कार्ड जैसे ही लगाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें उठ रही हैं, और आधार कार्ड से अभी तक तो पूरी जनता निपट नहीं पाई है उसके संशोधन को लेकर। तो इसमें आप बने रहिए सिटी समाचार से। हमारी इस खबर से अगर आपको कुछ जानकारी मिलती है तो जरूर इस पर जो है आप कमेंट करके बताइए इसमें आगे क्या होना चाहिए। बने रहिए आप सिटी समाचार।